नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज द लोकल रिपोर्ट की टीम कास्तीगढ़ के अंदर है। यहां पर पंचायत मुंधार के जो सरपंच है, यहां पर आप देख सकते हैं कि वो पीछे हैं और इनके जितने भी सपोर्टर हैं वो यहां पर आए हुए हैं। बात दरअसल ये है कि कुछ एलिगेशंस जो हैं सरपंच साहब के ऊपर लगाए गए हैं और आज ये सारे के सारे लोग जो हैं गवाही देने आए हैं कि जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो यहाँ के बीडीसी है उनके द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये उनको बिल्कुल नकारते हैं। यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं उसके अगेंस्ट है और यहाँ पे अभी बीडीसी जो यहाँ के हैं उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पर एक उनकी एक पुतला जो है वो जलाया गया है यहाँ पर और प्रोटेस्ट किया गया कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो बिना सबूत के है, सबूत उनके पास नहीं है। अगर और ये भी बताया कि अगर उनके पास सबूत है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो वो कैसे किसी को डिफेम कर सकते हैं। तो आप यूं ही जुड़े रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाज़त सुलिंदर परिहार को। नमस्कार। जीवन जी, आपके अगेंस्ट जो एजुकेशन बीडीसी चेयरमैन कास्तीगढ़ ने लगाए वो किस हद तक सही है? देखो अभी सीडीएफ को लेकर सीडीएफ की मैं बात करूं, अभी शफीक साहब ने इसके बारे में तफसील में बताया, मगर थोड़ा सा इन्होंने उस टॉपिक पे नहीं गए। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, सीडीएफ जो होता है वो सीडीएफ में एक लीडर था, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी था बीजेपी का। उसके बाद मैंने पार्टी को छोड़ के अब मैं कांग्रेस में हूँ इस टाइम। मगर उस टाइम की बात करता हूँ मैं, अगर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, अगर सीडीएफ आता है वो किसी जनरल सेक्रेटरी का किसी अकाउंट नहीं होता, वो एक एमएलए होता है, वो एमपी होता है, जिनके पास अपने ये पर्सनल फंड होते हैं। वो किसको देते हैं, वो खुद इसके मालिक होते हैं। एज ए वर्कर उस टाइम अगर मैंने किसी को काम दिलाया होगा, पर मेरे जहन में इतना होगा कि कास्तीगढ़ के अंदर 10 या 5 लाख से या 20 लाख के ऊपर नहीं होगा। उसने कहा कि करोड़ों रुपये आए, मगर मैं यही कहता हूँ कि अनपढ़ता की वजह से वो ये बात जो बोल देता है उसके पास सबूत तो है नहीं कुछ। अगर करोड़ों रुपये आए, कोई सीडीएफ आया, उसमें टेक्निकल एजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, रूरल डेवलपमेंट है, बीडीसी अपने ब्लॉक डेवलपमेंट, बीडीसी क्या बोलते हैं अपना बीडीओ कास्तीगढ़ है, तो ये सारी एजेंसियां होती है। जब भी इतना पैसा अगर वहाँ से निकला होगा, किसी के अकाउंट में गया होगा, कहीं काम हुआ होगा, वो ऐसे बारों बार कोई अपना मुलाजिम अपनी नौकरी के लिए किसी की लीडरशिप थोड़ी चमकाएगा। मैं कहता हूं कि गनी भट्ट साहब इतने सीनियर, तो अब वो चेयर है, बीडीसी चेयरमैन है, हमको चेयर के ऊपर आना पड़ता है। अगर पर्सनली उस पर भी जाऊं तो मैं बोलूँगा एक बड़ा घटिया किस्म का इंसान है वो, जो बिना सबूत बिना बोले ऐसी चीज़ें बोल देता है जब उसके पास होता है नहीं कुछ। मानता हूँ कि हमारे कास्तीगढ़ ब्लॉक में सीडीएफ आया होगा, मगर कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लगा होगा, हमने काम किया होगा तो ग्राउंड पे किया होगा। हमारे अकाउंट से जेके बैंक कास्तीगढ़ में हमारा अकाउंट है, हमारे खानदान का आप किसी भी अकाउंट से खोलो, किसी जो भी हम कास्तीगढ़ में जिसको शक है विजिलेंस कराए, वेरिफिकेशन करे, कुछ सबूत लेके आए। जैसे शफीक साहब ने अभी उसका ए से जेड तक सबूत लिया, मगर बिना सबूत के वो ये चीज़ बोलता है। इसी चीज़ के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, उसका पुतला जलाया गया। अभी हम उसका 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, उसके बाद सबूत हो तो आए, नहीं तो उसके खिलाफ एफआईआर भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि किसी की छवि को खराब करने के लिए वो ऐसे एलिगेशन लगाए जब उसके पास कोई सबूत नहीं है। जो कि खुद ही इतनी चोरियां की है, उसने चोरियां कर करके वो अपना 5 स्टार अभी होटल बनाया बगर के अंदर। हम गरीब लोगों का, यहाँ की जनता का अभी यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि 15,000 रुपये 20,000 रुपये जो यहाँ से कमीशन लेके पीएमएवाई में जो एसबीएम जो बाथरूम बन रहे थे उस टाइम, उसके दौरान 2-2 हज़ार रुपये लिए लोगों ने ये बातें बोली। तो हमको क्या वो सिखाएगा कि करप्शन क्या होती है? करप्शन तो सबसे ज्यादा ब्लॉक कास्ती के अंदर गनी भट्ट ने जितनी की है, मैं कहता हूँ कि शायद कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई बंदा हो जिसने आज तक करप्शन की होगी। इसका हम सबूत उसको दे सकते हैं, वो क्या हमें सबूत दे। और मैं एक लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ भट्ट साहब को कि 2-4 दिन के अंदर वो ये चीजें सबूत करके हमारे सामने लाए। मीडिया के हमारे सामने नहीं आए, वो मीडिया के सामने आए। अगर उसके पास सबूत नहीं है तो वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगी
तो हम उसके खिलाफ जो कानून कार्रवाई बनती है हम करेंगे। और आईना के लिए उसको कुछ भी मीडिया के सामने आना पड़ेगा, वो सोच समझ के बोले। ऐसे जैसे हमारे सरपंच साहब है जिनको मजबूरन, मैं नहीं चाहता था कि ये सरपंच साहब जो आज यहाँ पे सरपंच बने हैं, इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा। कौन अपनी नौकरी छोड़ता? और रिक्स क्या पता ये सरपंच बनते ना बनते, पर इतना रिक्स, इतना मजबूर किया, क्योंकि इतना हरासमेंट किया इसको 8-10 साल से, डिपार्टमेंट को हरासमेंट किया, पूरे लोगों को हरासमेंट किया, इस बंदे को नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। और ये मैं कहता हूँ कि इसके अल्लाह ताला जो भगवान जो इनके साथ थे, इनको जो सताया था, अवाम ने इसको साथ दे के अभी इसको बड़ी इज्जत दी, लोगों ने सरपंच बनाया। और उसने जब भी इनके खिलाफ कुछ बात करने की कोशिश की कल मीडिया में, तो पूरी जनता सामने आके उसका पुतला जलाया। और इस चीज़ से गनी भट्ट को एहसास हुआ होगा कि हमारी झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। और यही बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और मैं आपके माध्यम से फिर एक बार गनी भट्ट को बोलूँगा कि 4-5 दिन के अंदर हमको सबूत चाहिए, नहीं तो तेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिंदगी में मीडिया के सामने बोलने के लायक नहीं रहेगा। मैं बताऊंगा कि गनी भट्ट काशीगढ़ ब्लॉक के अंदर कभी भी डेवलपमेंट करना नहीं चाहता। अभी पहले हमने 4 साल पहले एक रोड सेक्शन कराई थी मैं नबाड़ में, जो लोअर बनील मोड़ टू मालवा मनवास थी, जिसमें कि बहुत से गरीब लोग, दिहाड़ी लगाने वाले लोग रहते हैं, उसमें कोई लीडरशिप नहीं है। 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने नबाड़ में सेंक्शन कराया। इस बंदे ने वहां पे ऐसा इज्म किया, हिंदू मुस्लिम करवा दिया। वहां पे आपकी जमीन जा रही है, आपकी जा रही है, इधर से जा रही है, उधर से जा रही है। 6 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये मैं आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। आप R&B डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, डोडा में 6 करोड़ का सेंक्शन, में जो टेक्निकली ठेकेदार को अलॉटमेंट होके उसने अपने वहां पे सारी जो उसकी मशीनरी थी खड़ी रही 1.5-2 महीने से, मगर गनी भट्ट ने वहां पे काम करने नहीं दिया। क्यों? हर डिपार्टमेंट चाहता था कि यहाँ से BDC चेयरमैन हमको रोज आके यहाँ प्रेशराइज करता, कभी नीचे से ले जाओ, कभी ऊपर से ले जाओ, कभी इधर से ले जाओ। ये कभी हमेशा एक दूसरे के लोगों को लड़वाना चाहता, हिंदू मुस्लिम करवा के अपनी छवि को ऊपर रखने के लिए पब्लिक को नुकसान पहुंचाता। मगर अब पूरी जनता को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोगों को पता, अब हर घर से भिजवा देते हैं उसको लोग कि अभी तक वो रोड वहां पहुंच जाती, मगर गनी भट्ट की वजह से हमारी रोड बंद है। अभी हमारा कोर्ट, उसका जो रोड का केस है हाई कोर्ट में पहुंच गया। अब हमने चंदा करके उस रोड के लिए हमने चंदा किया और वकील किया हाई कोर्ट में। अभी कुछ ही टाइम के बाद उसका डिसीजन आ जाए, काम लगेगा। मगर ऐसे जैसे लीडर को और ऐसे जैसे BDC चेयरमैन को, जो गरीब जनता को हाई कोर्ट तक लेके अपना इंसाफ, अपना हक ले, ऐसी लीडरशिप को मैंने इसी लीडरशिप को क्या करना है। और मैं यही चाहूँगा, आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आप मीडिया वालों का धन्यवाद करूँगा कि इतने दूर दराज पे आप आए। और जब जब हमको ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो आपको यहाँ पे जनता में आके इन जनता की आवाज़ को, सच्ची ही आवाज़ पहुँचाना। क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल मीडिया है जो सिर्फ पैसे के लिए 1,000 रुपये दे दो उनको। हमारे लोकल मीडिया काशीगढ़ के, उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ मैं, 1,000 रुपये दे दो, कितना झूठ बुलवाना बुलवा दो। मगर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये मीडिया कंट्रोल करता है, ऐसे जैसे लोगों को सर्च करें जो कि किसी को 1,500 के पीछे किसी की छवि खराब करने के लिए उनके कैसे ये जो लाइसेंस वगैरह जो होते हैं उनके कैंसिल होने चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आपके जैसे लोग जैसे कितने दूर दराज से आके इस बारिश में आप आए, आपने अच्छी बात सच्चाई लोगों की दूर तक पहुंचाई। जो यहाँ की हमारे लोकल मीडिया, अब नाम तो नहीं देना चाहूँगा, उनको अभी 500 दे दो, जो बुलवाना वो बुलवा दो, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी कोई इसकी जो कंट्रोल जो इनका रहता है, जहाँ भी इनको कोई लाइसेंस वगैरह इशू होता है, जो हमारी लोकल मीडिया इनके ऊपर सर्च करें। ये जो झूठे पैसे दे के मीडिया पे आ जाते हैं, लोगों को कुछ भी बुलवा लेते हैं, इनका भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। धन्यवाद।